वाक्य के भेद, यानी जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस आप इंग्लिश में बोलते हैं, जैसे साधारण वाक्य हो गया, आज्ञार्थक वाक्य हो गया, नकारात्मक हो गया, इस तरह से जो वाक्यों के प्रकार होते हैं, इसमें जो है ये बताया सबसे पहले जाएगा। तो वाक्य के भेद में जो है सबसे पहले बेटा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य मीन्स ये जिस वाक्य में जो है एक से अधिक उपवाक्य, यानी कि जो दो वाक्यों से मिलकर के बना होता है, उसे कहते हैं हम मिश्र वाक्य। इसमें जो है एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य एक से अधिक उपवाक्य उस पर आधारित होते हैं या आश्रित होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। तो देखो, यदि मैं न आया होता, उदाहरण के लिए यदि मैं न आया होता तो काम न बनता, यानी यदि मैं न आया होता तो काम न बनता। तो मेन क्या है कि काम न बनता, ये क्या हो गया, प्रधान उपवाक्य हो गया। वाक्य तो ये है कि यदि मैं ना आता, तो प्रधान उपवाक्य मतलब जोर किस पे दिया गया है कि काम न बनता, अगर मैं ना आता तो काम न बनता। और यदि इसमें जो है काम न बनता, ये प्रधान उपवाक्य हो गया, और यदि मैं ना आया होता, ये उपवाक्य आश्रित हो गया। ठीक है। अब इसके जैसे उदाहरण हम और लिख सकते हैं कि जैसे अध्यापक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी। अध्यापक ने बताया, ये क्या हो गया, उपवाक्य हो गया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, ये प्रधान उपवाक्य हो गया। इसका जो है मतलब मेन वाक्य कौन सा है कि मास्टर जी ने बताया तो है, लेकिन क्या बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, यानी ये मुख्य वाक्य है, क्योंकि ये इसके बिना जो है ये वाक्य अधूरा लगता है। ठीक है बेटा। जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब देखो, वह मेरा भाई है, ये पूर्ण करता है इस वाक्य को। जैसे जो लड़का मेरे कमरे में बैठा है, ये अपूर्ण है, ये पूरा सामान्य अर्थ नहीं दे पा रहा है वाक्य का। लेकिन जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है, तो वह मेरा भाई है जो प्रधान उपवाक्य लगाने से जो है इस बात का जो है अर्थ सही निकल जाता है। इसी तरह से यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, यानी ये प्रधान उपवाक्य हो गया। अब देखो, अध्यापक ने बताया, अब इसमें जोड़ा किसने कि योजक शब्द का प्रयोग किया गया, अध्यापक ने बताया कि। अब फिर आश्रित उपवाक्य क्या था, मुख्य उपवाक्य था, अध्यापक ने बताया, आश्रित उपवाक्य हो गया कल स्कूल की छुट्टी होगी। फिर वह मेरा भाई है, जो लड़का कमरे में बैठा है, आश्रित उपवाक्य, ये मेरा भाई है, मैं बोलो मेरा भाई है, किस पे आश्रित कौन है, जो लड़का कमरे में बैठा है वो मेरा भाई है। मैं साइकिल खूब चलाता था, साइकिल खूब चलाता था जब मैं छोटा था। ठीक है। सारी फसल नष्ट हो जाती यदि इस बार वर्षा न हुई। तो इस तरह से आश्रित उपवाक्यों के भी बेटा तीन प्रकार होते हैं। सबसे पहले इसमें संज्ञा उपवाक्य आता है, उसके बाद विशेषण उपवाक्य आता है। ठीक। संज्ञा उपवाक्य में जैसे रहीम बोला कि मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, रहीम बोला मैं कर्नाटक जा रहा हूँ, तो इसमें यहाँ मैं कर्नाटक जा रहा हूँ और उपवाक्य प्रधान वाक्य में जो रहीम बोला, तो ये रहीम बोला जो है कर्म के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, अतः यह संज्ञा उपवाक्य, यानी रहीम किसी वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बेटा। फिर विशेषण उपवाक्य आता है। ठीक है बेटा। उसके बाद क्रिया विशेषण उपवाक्य आता है। ठीक है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तक कोई महापुरुष जन्म लेता है, ये कालवाची उपवाच्य है। स्थानवाची, जहां तुम पढ़ने जाते थे मैं भी वहीं पढ़ता था, ये किसी स्थान के बारे में बताता है। रीतिवाचक, जैसे जिस प्रकार जो है उसके कोच ने उसे सिखाया उसी तरह से वो खेलता है, तरीका। ठीक है, तरीका बताया जा रहा है। फिर परिमाणवाची, जैसे जैसे जो है आमदनी बढ़ती है तो आदमी के खर्चे भी बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है बेटा। इस तरह से जो है परिमाण हो गया। परिणाम, परिणाम मीन्स जिसका रिजल्ट आता है, अगर अच्छा पढ़ते तो पास हो जाते, यदि मैंने पढ़ा होता तो मैं अवश्य उत्तीर्ण हो जाता। ठीक। फिर आता है इसमें वाक्य विश्लेषण। वाक्य विश्लेषण से जो है किसी वाक्य के अंग प्रत्यंग
को अलग अलग करके जो है उसका अध्ययन का विश्लेषण वाक्य विश्लेषण कहलाता है। यानी उसमें कर्ता, कर्म, क्रिया विशेषण को जो है अलग अलग करके जब देखा जाता है तो उसको जो है हम वाक्य विश्लेषण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से जो है सरल वाक्य का विश्लेषण हम सरल वाक्य का विश्लेषण हम करते हैं। सबसे पहले उसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। ठीक, तो उद्देश्य के संबंध में जो भी कहा जाता है उसे विधेय, उद्देश्य के विषय में जो भी कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो देखो भाई, लड़का खेल रहा है, यहाँ पे लड़के के बारे में कहा जा रहा है, लड़का क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और खेल रहा है वो हो गया विधेय। यानी कि उद्देश्य के बारे में जो भी कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। ठीक है, और विधेय क्या होता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मैंने बोला ना जैसे लड़के के बारे में कुछ कहा जा रहा है उसको उद्देश्य कहा जाता है, यानी और उद्देश्य के संबंध में जो भी कहा जाता है उसको विधेय कहते हैं। तो इसमें जो है जैसे मैदान में चार लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, तो चार लड़के मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो इसमें में जो है लड़कों के बारे में कहा जा रहा है, लड़के क्या हो गए यहाँ पे, उद्देश्य हो गए। इसमें जो है खेल रहे हैं क्रिया शब्द है, और मैदान में इसमें जो है अधिकरण कारक है। अगर हम वाक्य का विश्लेषण करेंगे कर्ता कर्म कर्ण के आधार पे, कारक के आधार पे करेंगे, तो चार लड़के हैं, यानी कि लड़के कर्ता हो गए, कर्ता कारक हो गए, चार लड़के हैं उनकी संख्या हो गई, ये कर्ता का विस्तार हो गया, विशेषण हो गया उनका कि भाई लड़के तो हैं लेकिन कितने हैं, चार। ठीक है बेटा, फिर विधेय क्या हो गया कि वो क्या कर रहे हैं, फुटबॉल कार्य कर रहे हो फुटबॉल का, और खेलना हो गया क्रिया, और कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में पर ये जो है अधिकरण कारक आता है, सप्तमी विभक्ति होती है संस्कृत में, चलो कोई बात नहीं। तो इस तरह से जो है हम अन्य उदाहरण भी ले सकते हैं इसका, कि जैसे सामने वाले बड़े मैदान में वे चारों काली नेकर पहन के बिल्कुल नया फुटबॉल बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो इसका विश्लेषण बता दिया है, उद्देश्य है वही है, किसके बारे में कह रहे हैं, लड़के कह रहे हैं, लड़के के बारे में। अब फिर कर्ता का विस्तार कैसे होगा कि चारों जो है काली नेकर पहने हुए हैं, फिर विधेय है, विधेय अब उसके बारे में, अब लड़के क्या है, चारों लड़के जो है काली नेकर पहने हैं। ठीक है, ये हो गया इसका उद्देश्य। अब उद्देश्यों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बिल्कुल नया फुटबॉल, बहुत अच्छा फुटबॉल खेल रहे हैं, यानी कि उद्देश्य है चार लड़के काली निकर पहन के। अब विधेय क्या हो गया कि मैदान में बहुत अच्छा नया फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस तरह से जो है ये होता है वाक्य का विश्लेषण। आज के लिए बेटा इतना ही है, आप बने रहें।